देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। तो आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि की धूम हर जगह देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। ओम नमः शिवाय के साथ शिवालय जो है वो गूंज उठे हैं। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह सुबह तमाम मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि हर कोई मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ में लीन है इस वक्त, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो बता दें आपको कि महादेव का ये महापर्व है। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें आ रही है सामने, ये सुबह से ही मंदिरों में उन शिव भक्तों की है जिनका भरोसा महादेव पर है, जो महादेव को खुश करने के लिए आज का दिन महापर्व के तौर पर मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि की धूम हर जगह देखी जा रही है। देखिए कैसे, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोग मंदिर जा रहे हैं और भक्त यहाँ पर जाकर महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं। पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है, पूजा पाठ की जा रही है और देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। तो सुबह से ही तमाम मंदिर जो है सज धज कर तैयार है। सुबह से ही तमाम मंदिरों में रौनक देखी जा रही है। देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारों के साथ भक्त जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज महादेव का महापर्व है, आज महाशिवरात्रि है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। दूर दूर तक लोग, देखिए कहीं कहीं पर जो मंदिर है राधेश्वरम की, ये मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को जगमग रोशनी से रोशन किया गया है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हर मंदिर से अलग अलग आ रही हैं, क्योंकि तमाम मंदिर जो है वो सज धज कर तैयार है। लाइटिंग का इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, रोशनी का इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया है। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आप देखिए कि पहली तस्वीर उन शिव भक्तों की जो लंबी कतारों में लगकर सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से महादेव के इस महापर्व को अलग अलग तरह की कलाकृतियों के साथ दिखाने की कोशिश की है, उन्हें सजाने की कोशिश की है। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बुजुर्ग आपको लाइनों में लगे हुए नजर आएंगे, महिलाएं आपको लाइनों में लगी नजर आएंगी। तो तमाम मंदिरों के बाहर से इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतार जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि आज महादेव का महापर्व है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों के साथ सजावट जो है वो देखते ही बन रही है, देखने लायक है, क्योंकि रात से ही आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम इंतजाम जो है वो कर लिए गए थे रात भर। और अब देखिए ये पहली तस्वीर आप काशी की देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। काशी वो जगह जहाँ पर महाआरती होती है और हर कोई आरती में हिस्सा लेना चाहता है, शामिल होना चाहता है। तो तस्वीरें अलग अलग शहरों से, क्योंकि पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, अलग अलग जगह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो शिव के भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, महिलाएं इसमें शामिल हैं। और सुबह का मौसम हालांकि थोड़ा ठंड है अभी सुबह में और शाम में, लेकिन बावजूद इसके तमाम लोग जो हैं, तमाम जो शिव भक्त हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज। और देखिए काशी की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है बहुत अच्छे तरीके से, तमाम सारे इंतजाम जो है वो हमें यहाँ पर तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय के साथ तमाम शिवालय जो है वो गूंज रहे हैं। ये गूंज दूर तक सुनाई दे रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा रहा, बहुत शांति प्रिय दर्शन हुए। बाबा की कृपा है भैया, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, बहुत मज़ा आया, दिल को सुकून मिल गया। बहुत ज़्यादा बाबा के दर्शन करके बहुत बहुत धन्य हो गए हम सब, सभी को मैं बाबा के चरणों में इसी दिखाता हूँ। महाकाल जी के बहुत दर्शन हुए बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत अनुभव
बहुत सुखद अनुभव हुआ। बहुत ही मनोरम दृश्य था, बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ गया। और बस बाबा से प्रार्थना की थी तो आज उनका अविस्मरणीय इतना अति सुंदर रूप देखा गया है। जैसे महाकाल कहा जाता है, कालों के काल महाकाल, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल। बहुत खुशी की बात है कि आज बाबा के नगरी में आए हैं दर्शन करने के लिए, और सौभाग्य हुआ कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आज महत्व है काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ। हम महाशिवरात्रि है, गौरा पार्वती जी का आज ही के दिन शादी हुई, तो भोले की शादी में सब आएंगे। हर हर महादेव। इम्पोर्टेंस आज हिंदू धर्म का एकदम पुनरुत्थान हुआ है। योगी और मोदी के समय से सब उसी पुनरुत्थान ये सब दिखाई दे रहा है। कारपोरेटर बनवाए ना भगवान उनको बहुत। अब शिवरात्रि पर भगवान शंकर का ही दिन है। भगवान शंकर विश्व के पालन करता है, उनका आशीर्वाद है भक्तों के साथ, उन्हीं की कृपा है जो हम लोग यहाँ आए हैं। आज हमारा देश मोदी और योगी के और भाजपा के नेतृत्व में जो विकास कर रहा है उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हैं। तो कालों के काल महाकाल के दर्शन, आज के दिन बाबा के दर्शन हर कोई करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के उद्धव ठाकरे की, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम फैसला दिया है और उसी फैसले पर अब उद्धव ठाकरे जो है वो भड़क गए हैं, क्योंकि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे। ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। शिवसेना खत्म नहीं होगी, ये कहना उद्धव ठाकरे का। धनुष बाण को हमसे कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला देना गलत है। तो चुनाव आयोग ने दरअसल आपको बता दें कि शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, यानी तीर कमान पर शिंदे गुट का अधिकार हो गया। और हम बता दें आपको कि चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों और साथ ही लाखों शिवसैनिकों और बाला साहिब की विचारधाराओं की जीत है। उद्धव ठाकरे के चोर वाले बयान पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2019 में बाला साहब ठाकरे के विचारों को उद्धव ठाकरे ने बेच दिया था, धनुष बाण को गिरवी रखा था, इसे हमने छुड़ाया है। उधर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला नहीं देना चाहिए था। अगर विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर पार्टी का अस्तित्व तय किया जाता है तो कोई भी पूंजीपति विधायक, सांसद खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं पहले से बात कर रहा हूं कि ये जो फैसला ये न्याय प्रविष्ट है, ये इसके ऊपर हमारी यही मांग है, यही अपेक्षा है कि ये फैसला मेरिट पे हो जाए। लोकशाही में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, सब कुछ है, इसके आधार पर हमारा सरकार स्थापित हुआ है। तो शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल मिलने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो पहले से ही जानते थे कि सीएम शिंदे को ही शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलेगा। चुनाव आयोग के फैसले से ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। कि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है, वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। उधर शिवसेना विवाद पर राज ठाकरे का पहला बयान जो था वो सामने आया है। राज ने लिखा कि बाला साहेब ठाकरे ने सही कहा था, पैसा आता है, पैसा जाता है, फिर आता है, ये कहना है राज ठाकरे का। तो शिवसेना विवाद पर राज ठाकरे ने पहला बयान दिया है
और पहला बयान देते हुए शिवसेना विवाद पर बोले हैं राज ठाकरे। उन्होंने लिखा कि बाला साहेब ठाकरे ने सही कहा था। बाला साहेब का जिक्र उन्होंने किया। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि पैसा आता है, पैसा जाता है, फिर आता है, ये कहना है राज ठाकरे का। तो शिवसेना विवाद पर राज ठाकरे ने पहली बार बयानबाजी की है, पहली बार उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन जब बोला तो उन्होंने बाला साहेब का जिक्र किया और लिखा कि बाला साहेब ठाकरे ने सही कहा था, पैसा आता है, पैसा जाता है, फिर से आता है, ये कहना है राज ठाकरे का। लेकिन चुनाव आयोग ने तो फैसला दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। संजय राउत का कहना है कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ है। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति मुर्मू की। बता दें आपको कि आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी। ईशा योगा सेंटर में समारोह का आयोजन होगा। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक ये समारोह चलेगा। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योगा सेंटर पर महाशिवरात्रि समारोह का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला तमिलनाडु दौरा होगा। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 6 बजे तक ही चलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ध्यान कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही 16 भाषाओं में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। और अब नागपुर में बन रहे विश्व के सबसे बड़े फुटाला फाउंटेन और वाटर शो के उद्घाटन पूर्व प्रत्याशी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ अवलोकन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। बता दें कि पानी से बनने वाली स्क्रीन पर देश की आजादी का और नागपुर का इतिहास अभिनेता अमिताभ बच्चन, गुलजार जी और नाना पाटेकर जी की आवाज में दर्शक सुनेंगे। दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। मनोनीत पार्षद चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। कल दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया था। तो दिल्ली के मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक होने जा रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। मिलेट प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरें जो है वो कम की जा सकती है। फिटमेंट कमेटी के मिलेट पर जीएसटी घटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस अहम बैठक में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। मीटिंग में मिलेट्स यानी मोटे अनाज से बनाई जाने वाले हेल्थ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें कम की जा सकती हैं। फिटमेंट कमेटी ने मोटे अनाज से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 5% तक करने की सिफारिश की थी। साथ ही मोटे अनाज को जीएसटी मुक्त करने की भी सिफारिश की गई थी।
और एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति की खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उठक पटक के बीच प्रदेश को नए राज्यपाल मिल रहे हैं। नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज राजभवन में पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने 75 साल के रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पूरे प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। कोश्यारी ने महाराष्ट्र के महान विभूतियों पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कोश्यारी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। विवाद जब बढ़ा तो विवाद बढ़ने के बाद कोश्यारी ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया और 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से आज भारत आएंगे 12 चीते। जी हां, अहम खबर, बड़ी खबर, आज 12 और चीतों को लाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका से भारत की जमीन पर। बता दें कि सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचेंगे ये चीते और ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क में चीतों को उतारा जाएगा। तो 12 चीतों में 7 नर हैं और 5 मादा शामिल है। चीतों की अगवानी के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। केंद्रीय वन मंत्री समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो साउथ अफ्रीका से 12 नए चीते सुबह 10 बजे भारत आ रहे हैं। यहाँ चीते मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे हैं और इन 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीता शामिल है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए चीतों को विशेषज्ञों की निगरानी में लाया जा रहा है। सभी चीतों को नेशनल पार्क में बनाए गए 10 विशेष क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव अपने हाथों से बाड़े में इनको रिलीज करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और अब बात पटना की। पटना में लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन का आगाज। बता दें आपको कि CPI-ML के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन नीतीश, तेजस्वी समेत कई नेताओं को न्योता दिया गया है। तो पटना में लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और इसमें CPI-ML के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि ऐसे में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और साथ ही साथ कई और नेता ऐसे हैं जिनको न्योता दिया गया है इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो पटना में लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और CPI-ML ये लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन करने जा रही है और इसमें नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है। तेजस्वी समेत कई और नेता ऐसे हैं जिनको बुलावा भेजा गया है कि आप आइए और हमारे इस लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन में शामिल होइए। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग-अलग पॉलिसीज को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी 2023 आने से नए इन्वेंशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी के अलावा अगर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है और निजी भूमि धारक अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे 10 लाख प्रति एकड़ का सपोर्ट उद्योग विभाग द्वारा दिया जाएगा। हो गई जो स्टार्टअप जिसको हमने रिकॉग्नाइज कर दिया उनको 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग दी जाएगी कि अपने प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए जो बिजनेस मॉडल है उसको लॉन्च करने के लिए जो जरूरत होती वो। इसमें जो SC/ST महिलाएं अगर इस तरह के स्टार्टअप हैं तो उनमें 12.5 लाख रुपए देंगे हम लोग। पेटेंट के लिए 1 लाख रुपया, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए 10,000 रुपया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के एप्लीकेशन के लिए 10,000 रुपया। इसके साथ ही जो नए इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे, जो हम लोग चाह रहे हैं कि हर बड़े संस्थान में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर बने, उनके लिए 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है कि 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देगी उनको डेवलप करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग इंक्यूबेशन सेंटर है उनको अगर वो और एक्सपैंड करते हैं तो 50 लाख रुपये उनको कैपिटल सब्सिडी हम लोग देंगे। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ हम लोगों ने करी है कि स्टार्टअप जब मार्केट में जाते हैं तो फंडिंग का प्रॉब्लम रहता है, उनको फाइनेंस का इशू रहता है, उसके लिए एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ, उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बना रहे हैं अपने स्टेट में, जो प्राइवेट एक एजेंसी मैनेज करेगी, थर्ड पार्टी, जो बड़े बैंक हैं या जो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से उनको हम लोग हायर करेंगे, उनमें से किसी को जो मैनेज करेगा और वो स्टार्टअप जो रिकॉग्नाइज करेंगे जिसमें लगेगा कि पोटेंशियल है
उनकी इक्विटी गवर्नमेंट खरीदेगी, मतलब वो उतना पैसा गवर्नमेंट उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और आगे चल के जब वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो उतना पैसा गवर्नमेंट वापस ले सकती है अपना, उसको मान्यता प्राप्त। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।